राधे राधे सभी को। भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी की आप सभी पर कृपा बरसती रहे, इसी कामना के साथ हम आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम देव उठनी एकादशी के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन से सभी शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का भी प्रावधान है। देव उठनी एकादशी की तिथि और मुहूर्त। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 बजे तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदया तिथि होने के कारण देव उठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है और शाम के समय हम सभी घरों में देवों को उठाते हैं, जिसके पश्चात हमारे घर में सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं देव उठनी व्रत में क्या नियम होते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कई कार्य करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन देव 4 माह बाद उठते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इस कथा का पाठ जरूर करें। इसके पाठ से व्रत का 2 गुना फल मिलता है। आप पाठ कर सकते हैं। तो देव उठनी एकादशी की पहली कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निरक्षरता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, इससे किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ पिताजी, के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप
से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। देवउठनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा तुलसी माता के विवाह के संबंध में जुड़ी हुई है। इस कथा का भी आप जरूर श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी माता का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बड़े होने के बाद वृंदा की शादी एक राक्षस से हुई जिसका नाम जालंधर था। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। जालंधर के अत्याचारों से सभी बहुत परेशान थे। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। उसके शक्तिशाली होने के कारण था उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा की भक्ति के कारण जालंधर हर लड़ाई में हमेशा विजय प्राप्त करता था। इस कारण उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया। अधिक घमंड होने के कारण एक बार उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर सभी देवताओं को अपने अधिकार में कर लिया। जालंधर के ऐसा करने से सभी देवता बेहद क्रोधित हुए। जब देवताओं और जालंधर के बीच युद्ध हुआ तो वृंदा अपने पति की रक्षा हेतु अनुष्ठान करने बैठ गई और संकल्प लिया कि जब तक उनके पति युद्ध में वापस नहीं आ जाते अनुष्ठान नहीं छोड़ेंगी। देवी वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर को मारना असंभव हो गया था। तब सभी देवगण भगवान विष्णु की शरण में जाकर जालंधर को खत्म करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु जानते थे कि उसकी पत्नी वृंदा उनकी परम भक्त है। यदि वृंदा की भक्ति भंग नहीं की जाएगी तो उसे मारना असंभव है। यह सोचकर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचे। नारायण को अपना पति समझकर वृंदा पूजा से उठ गई, जिससे उनका व्रत टूट गया। परिणाम स्वरूप युद्ध में जालंधर की मृत्यु हो गई और जालंधर का सिर महल में जाकर गिरा। यह देख वृंदा ने कहा कि जब मेरे स्वामी की मृत्यु हो गई है तो यह मेरे समक्ष कौन है। इसके बाद विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। जब वृंदा को सारी बात बताई गई तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि हे नारायण, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की है, फिर आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। विष्णु जी के पास वृंदा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वे चुपचाप खड़े होकर सुनते रहे और वृंदा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर प्राप्त न होने पर वृंदा ने क्रोधित होकर कहा कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है, फिर भी आप पाषाण की भांति चुपचाप खड़े हैं। जिस प्रकार आप पाषाण की तरह व्यवहार कर रहे हैं, आप भी पाषाण के हो जाएं। वृंदा के द्वारा दिए गए श्राप के कारण नारायण पत्थर के बन गए, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवों ने वृंदा से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वृंदा माता ने अपना श्राप वापस कर लिया और अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई। फिर वृंदा माता की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और उसे वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। विष्णु जी अपने द्वारा किए गए छल के कारण पश्चाताप में थे, जिसके कारण उन्होंने अपने एक स्वरूप को पत्थर का कर दिया, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, और कहा कि मेरा विवाह शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ होगा और कालांतर तक इस तिथि को लोग तुलसी विवाह के नाम से जानेंगे। इसका व्रत करने से लोगों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। वृंदा का मान रखते हुए सभी देवों ने उनका विवाह पत्थर स्वरूप विष्णु जी से करवा दिया। इसका व्रत करने से लोगों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से तुलसी विवाह पूरे संसार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ तुलसा माता की जय। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।